अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ एडवोकेट मोमना शहज़ीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डिस्कशन ऑन लॉ एंड पॉलिटिक्स। आज का जो मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो हमारा सिडिशन यानी कि जिसे उर्दू में बगावत कहते हैं उसके ऊपर है। तो इसके अंदर कई चीज़ें और पॉइंट इस तरह के हैं जिनको वाज़े करने की ज़रूरत है। खास तौर पर इस पॉइंट को मैंने इस वजह से डिस्कशन के तौर पर सामने लेकर आई हूँ कि जब हम तनकीद करते हैं तो तनकीद आया कि रियासत पर की जाती है या हुकूमत पर की जाती है, और रियासत और हुकूमत क्या एक ही चीज है, और क्या इसको इस पॉइंट को अगर इसके अंदर एम्बिग्विटी रह जाती है तो किसी भी शहरी को सिर्फ इस वजह से सजा दी जा सकती है इस पे राहे में ये लबादा उड़ा के कि भाई जी रियासत को जो है वो तनकीद का निशाना बनाया गया, जबकि उसने हुकूमत को निशाना बनाया हो तनकीद का, और एक फेयर क्रिटिसिज्म जो है वो उसने किया हो। तो सबसे पहले तो हमें ये समझने की जरूरत है कि रियासत और हुकूमत, इन दोनों इस्तिलाहात में स्टेट एंड गवर्नमेंट के अंदर फर्क क्या है। तो जिस तरह के अब हम पढ़ते हैं तो सोशल साइंसेस के स्टूडेंट्स हैं जो कि ये पढ़ कर आते हैं, उनको बड़े अच्छे से पता है कि हम एक कंसेप्ट पढ़ते थे कि माशरा शुरू कैसे हुआ। फिर मुआहिदा इमरानी का एक कंसेप्ट होता था। फिर उसके बाद हम रियासत तक जो है वो इन मुख्तलिफ मराहिल से गुजर कर रियासत के टॉपिक तक पहुंचते हैं, स्टेट के टॉपिक तक पहुंचते हैं। और इसके अंदर जो सबसे अहम हम चीज बताते हैं, जो पॉइंट हमारा ये है कि जब लोगों ने इस चीज को बेहतर समझा कि भाई हमें पॉलिटिकली तौर पर, हमें सियासी तौर पर मुनज्जम होना चाहिए, ठीक है, तो रियासत का वजूद अमल में आया। यानी कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का कंसेप्ट जो है वो एट द टॉप ऑफ द लिस्ट है जब हम रियासत की डेफिनेशन पढ़ते हैं। अब हमारी रियासत पाकिस्तान है। अब गवर्नमेंट क्या चीज है? गवर्नमेंट एक्चुअली आप ये समझें कि रियासत सिंपली तौर पर कोई चीज नहीं हो सकती, ठीक है। रियासत के जब हम एलिमेंट्स की बात करते हैं, जब हम इसके अज्जाए तरकीबी की बात करते हैं, जब इसके हम एसेंशियल्स की बात करते हैं, जब इसके एसेंशियल एलिमेंट्स की बात करते हैं, तो वो चार आते हैं जिसके अंदर हुकूमत, आबादी, इलाका और इक़्तिदार आला यानी कि सोवरेनिटी शामिल है। तो ये चार से मिलकर बनता है। अब एक रियासत के लिए आबादी का होना भी जरूरी है, ठीक है, क्योंकि आबादी थी पहले तो उसने रियासत जन्म दी, ठीक है। ऐसा नहीं था कि इंसान नहीं थे और पाकिस्तान पहले बना और फिर इंसान उसके अंदर आना शुरू हो गए। एक्चुअली इसमें होता यह है कि एक आबादी ही अपने लिए डिसाइड करती है कि हमने एक पॉलिटिकल एंटिटी के तौर पर दुनिया में नमूदार होना है, हमने एक स्टेट एज अ नेशन जो है वो अपने आप को रिकॉग्नाइज्ड करवाना है। किसके सामने? दुनिया के सामने। तो उसके लिए आपके पास आबादी का होना जरूरी है, आपका एक मुस्तकिल इलाका होना जरूरी है। फिर उसके बाद जो है वो आपका इख्तियार आला का होना जरूरी है, और आपके गवर्नमेंट का होना जरूरी है। अच्छा, अब गवर्नमेंट जो है पता चल गया, यानी कि गवर्नमेंट एक ऐसा अदारा है जो कि तीन तरह के अवामिल सर अंजाम देता है, तीन तरह के अफवाल सर अंजाम देता है, जिसके अंदर हमारी इंतजामिया, मुकन्ना और अदलिया आते हैं। मतलब हमारे कवानीन को बनाना, ठीक है, फिर उनका नफाज करना, ठीक है, फिर उसके बाद उस लिहाज से हुकूक फ्राइज जो है वो सामने नमूदार हमारे होते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स होती हैं, और फिर कानूनी मामला जो है वो देखे जाते हैं। तो दो मेन एलिमेंट्स हमारे सामने आते हैं, अदलिया और इंतजामिया। तो ये सारे जो चीजें हैं ये मिलके हुकूमत बनाते हैं, हुकूमत को जन्म देते हैं कि एक रियासत में सबसे अहम जो काम करने होते हैं वो डिसाइड हो जाते हैं। अब ये चीज समझना क्यों जरूरी था, अब इसी बात को हम बताना चाह रहे हैं कि भाई अगर कोई शख्स, कोई शहरी यानी कि मेरे जैसा शहरी अगर हुकूमत पे तनकीद करता है, क्योंकि हुकूमत क्यों बनाई गई है? हुकूमत जो है वो शहरियों से अपर पार नहीं है, ठीक है, वो अबव द लॉ नहीं है। हमारे यहाँ क्या है? कानून की हुक्मरानी, और कानून अवाम के हकूक और फलाह बहबूद के लिए बनाए जाते हैं, ना कि कानून के लिए अवाम। तो ये हमें सब चीज पता होनी चाहिए कि भाई हमारे राइट्स और ड्यूटीज क्या हैं, और प्लस प्रिविलेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है। चलें, आपको ये चीज तो समझ लग गई कि भाई रियासत
को चलाने वाला अदारा हुकूमत है। तो क्या हम अपने अदारे के बारे में किसी किस्म की राय ना दें? जहां पर हमने कोई चीज मुस्बत बतानी है, वहां पे हमने मनफी भी तो बतानी है, जो कि इन अदर वर्ड्स क्रिटिसिज्म कहलाएगा। तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हुकूमत को चलाने वाले लोग इंसान हैं, ठीक है, तो फिर टू एर इज ह्यूमन है, और इंसान खतावार है, खता का पुतला है, तो क्या हुकूमत में रहने वाले लोग और उसको चलाने वाले लोग गलतियां नहीं करते? तो अगर आप सिर्फ गलत को भी यही कहे जाए कि सब ठीक है, तो यकीनी तौर पर हम इस चीज को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते कि जो हमारी मुश्किलात है वो मजीद बढ़ सकती हैं। एनी हाउ, ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि हुकूमत और रियासत में क्या फर्क है। अब जो मैंने पॉइंट आप लोगों से डिस्कस करना है, जो बताना है, वो इसी के पैराहे में रहकर बताना है। आज जो मेरा टॉपिक है वो हमारा एक बगावत का कॉन्सेप्ट है, जो पाकिस्तान पिनल कोड के सेक्शन 124A के अंदर मौजूद है। इंग्लिश में हम इसे कहते हैं सिडिशन, और उर्दू में हम इसके लिए जो वर्ड यूज करते हैं वो बगावत का वर्ड यूज करते हैं। अब सेडिशन का कॉन्सेप्ट जरा हम देख लेते हैं, और इसके अंदर हम देखते हैं कि भाई हमने किस तरह के इसके अंदर एक्सप्रेशंस जो हैं वो पढ़ने हैं। 124A है। ये बहुत अहम चीज है कि जब हम लॉ में पढ़ते हैं तो अक्सर एमसीक्यूज में चीजें पूछ ली जाती हैं कि भाई सेडिशन का जो कॉन्सेप्ट है वो किस सेक्शन के अंदर मौजूद है। तो फिर हमें एमसीक्यूज में से बाज दफा वैसे भी ओपन एंडेड क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है, तो फिर हमें यकीनी तौर पर बताना पड़ता है कि भाई 124A के अंदर हमने सेडिशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। तो मैं आपको बता दूं, ये हमारा चैप्टर 6 है, और 124A है जो कि सेडिशन के बारे में बताता है। वो हमें क्या बताता है, ये देखते हैं। Whoever by words, either spoken or written, or by signs, or by visible representation, or otherwise brings or attempts to bring into hatred or contempt, or excites और attempts to excite disaffection towards। अब हम यहाँ पे अगर रुकते हैं और हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि भाई ये जो एक्सप्रेशंस हम कोमास में रुक रुक कर पढ़ रहे हैं, तो इनके बेसिकली मुतालिब जो है वो क्या है। तो सबसे पहले हम कहते हैं इधर बाय वर्ड्स। अब अच्छा, इधर बाय वर्ड्स, हमारी जो सिडिशन का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आप ये जस्ट ये नहीं है कि आपने किसी किस्म कोई एक्शन करना है और वो फेयरली नजर आए, एक्सप्रेसली नजर आए कि भाई आप ये कर रहे हैं तो वही सिडिशन होगी। ऐसा हरगिज नहीं है। आपने अगर सिडिशन, कोई भी शख्स है, हु एवर, कोई भी शख्स है, अल्फाज से इधर, अब उसने अल्फाज का इस्तेमाल बाय वर्ड्स किया है या तहरीरी तौर पर किया है, या उसने कोई इशारा इस तरह का किया है जो कि बिल्कुल विजिबल है, यानी कि आंखों के सामने आपको समझ लग रही है कि वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई मैं तो बगावत कर रहा हूँ, ठीक है। अब बगावत के अंदर मतलब आपको ये समझ लेना चाहिए कि एक्सप्रेशन किस किस्म के होते हैं। रिटर्न भी हो सकता है, और इन बाय स्पोकन वर्ड्स भी हो सकता है, रिप्रेजेंटेशन है एक तरह की, और अदरवाइज ब्रिंग्स और अटेम्प्ट्स टू ब्रिंग इनटू हेट्रेड और कंटेम्प्ट। अब उसका मकसद क्या है कि नफरत अंगेजी और कंटेम्प्ट, तौहीन अमेजी। जैसे हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का वर्ड यूज करते हैं ना, कि तौहीन कर देना अदालत की। दो इसके मेन टॉपिक है कि एक शख्स जो है वो तनकीद कर रहा है अकारत अमेजी के लिए, कंटेम्प्ट के लिए, हेट्रेड के लिए, या दूसरा वो एक्साइट्स कर रहा है। अब यहाँ तक बात है एक अपने पर्सन की, ठीक है, अपनी हद तक, कि भाई वो ये चीज करता है। लेकिन एक्साइट्स का मतलब क्या होता है, ना सिर्फ वो खुद ये मकसद चाहता है बल्कि वो चाह रहा है कि उसके साथ मिलके कुछ और लोग भी ये चीज करें। एक्साइट्स करना, दूसरों को इस चीज के लिए उभारना, ठीक है, वेलकम करना उन्हें, कम ऑन डू विद मी, ठीक है। फिर अटेम्प्ट्स टू एक्साइट डिसअफेक्शन। डिसअफेक्शन का वर्ड है। डिसअफेक्शन क्या होता है कि अगर आपको कहीं डिसअफेक्शन हो जाती है, अफेक्शन ये है कि आपको किसी के साथ लगाव है, दिलचस्पी या मोहब्बत है। डिसअफेक्शन हेट्रेड के ही अल्टरनेटिव वर्ड्स के अंदर से है। क्या आप भाई एक हकारत अमेजी में है और आपका बस माइंड है कि हुकूमत जो भी करे उसका नेगेटिव पहलू निकाल के मैंने तो हकारत अमेजी करनी ही करनी है, ठीक है। कौन सी गवर्नमेंट्स आ जाती हैं,
और ऑटोमेटिकली हमारे पास दो तरह की गवर्नमेंट्स है, एक हमारी फेडरल की है, दूसरी हमारी सूबे की है। हर सूबे की अपनी गवर्नमेंट है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ टू विच फाइन में बी एडेड, और फाइन में बी एडेड और विद फाइन एनी हाउ। तो कहने का मकसद ये है कि इसकी सजा आप सेडिशन की देख लें कि इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, और विच में एक्सटेंड टू 3 years with imprisonment for life to which fine may be added or with imprisonment which may extend to 3 years। के एक तो ये है, दूसरे हालातों वाकयात के अंदर आपको 3 साल की सजा की जो सजाए कैद है वो भी सुनाई जा सकती है। ठीक है। और इसके साथ आपको जुर्माना भी किया जा सकता है, या कोई एक सजा भी जुर्माने वाली दी जा सकती है, या वो कैद किया जा सकता है, या दोनों भी दी जा सकते हैं। इट्स डिपेंड्स अपॉन द हीनियसनेस ऑफ ऑफेंस, क्या आपने ऑफेंस को कमिट करने के अंदर कितनी हल्लाशेरी जो है उन्होंने दिखाई है। तो ये तो कंसेप्ट हमारा आ गया। अब आपको इसको मद्देनजर रखना है, कुछ पॉइंट्स में आप इसको स्टडी करें। जैसे अब मैंने इसको रीड आउट किया है, तो सबसे पहले आपके माइंड में होना चाहिए कि भाई ये किस सेक्शन में है। 124A के अंदर है, चैप्टर हमारा 6 है। अब इसके अंदर हमारे एक्सप्रेशंस का यूज कैसे हो सकता है, हमारा एक्सप्रेशन जो है उनका यूज रिटन शेप में हो सकता है, स्पोकनली हो सकता है, विजिबल रिप्रेजेंटेशन है जिसका मकसद क्या है कि हेट्रेड और कॉन्टेम्प्ट क्रिएट करना। पहली चीज। दूसरी चीज भी बता दी। तीसरी चीज इसके अंदर आती है कि आपने ये चीज ना सिर्फ खुद करनी है, बट कि आपका मकसद ये है कि आप एक्साइट भी करते हैं, दूसरे लोगों को भी इस चीज के लिए उभार रहे हैं। मकसद यही है हेट्रेड और कंटेम्प्ट। वर्ड है डिसअफेक्शन का। अच्छा, अब इन्होंने जो बात की है डिसअफेक्शन की डेफिनेशन बकायदा तौर पर एक्सप्लेनेशन में बता दी गई है। एक्सप्लेनेशन 1 है हमारी, चैप्टर हमारा 6 है। आपने खुद भी इस चीज को देखना तो जरूर देखिए। ये बड़ा अहम टॉपिक है कि रियासत पर तनकीद से क्या मुराद होता है और हुकूमत पर तनकीद से क्या मुराद होता है। अब जब हम पढ़ते हैं ना ये वाला टॉपिक के ऑफेंसेस रिलेटेड टू स्टेट, तो इसका नुक्ता ये है कि एक शख्स हुकूमत को बुनियाद नहीं बना रहा। वो क्या कर रहा है, वो ऐसा क्रिमिनल माइंडेड इंसान है कि वो अपनी रियासत के खिलाफ बगावत करता, बगावत करने में मदद करता और दूसरे लोगों को उस पर उकसाता है। यानी कि वो एक तरह का अबेटर भी है, वो खुद रॉन्ग डूअर भी है, और वो दूसरों के लिए भी एक्साइटमेंट क्रिएट करता है कि डू विद मी। ठीक है। तो तीनों तरह के लेवल जो है वो इस्तेमाल करता है, और वो रियासत के खिलाफ जो है वो तनकीद नहीं कर रहा। अच्छा जी। रियासत के खिलाफ तनकीद कर रहा है, हुकूमत के खिलाफ तनकीद नहीं कर रहा। एक्सप्लेनेशन 1 में हम देख लें, द एक्सप्रेशन डिसअफेक्शन इंक्लूड्स डिसलॉयल्टी एंड ऑल फीलिंग्स ऑफ एनमिटी। कि हमारे हाँ यहाँ पर कोई डिसअफेक्शन से मुराद कोई जाति ताल्लुक के बना पर डिसअफेक्शन नहीं है, बल्कि उसकी एक डिसलॉयल्टी है, वो अपनी रियासत से जो है वो लॉयल नहीं है। और दूसरी चीज है फीलिंग्स ऑफ एनमिटी, दुश्मनी है उसमें। अब दुश्मनी क्या हो सकती है, हो सकता है वो किसी ऐसे एजेंडे पर काम कर रहा है जो उसके लिए बेनिफिट दे रहा है, उसको पैसे मिल रहे हैं, उसको कुछ है कि वो अपनी रियासत के अगेंस्ट उन चीजों को काम करे। वो किसी ऐसी एजेंसी का मोहरा है जो कि रियासत के अगेंस्ट है, और उसको जो है वो यूज किया जा रहा है अपनी ही रियासत के अगेंस्ट। तो डिसलॉयलिटी। और जब हम दूसरी चीज बात करते हैं फीलिंग्स ऑफ एनमिटी की, तो ये फीलिंग्स ऑफ एनमिटी जो होती हैं ये कुछ 2-3 दिन की बात नहीं होती। ये एक ऐसी फील है जो कि एक लंबे अरसे तक किसी एहसास से महरूमी की वजह से हो सकती है। कोई ना कोई ऐसी वजह होती है जो कि वक्तन फक्तन आपको इस चीज पर आमादा कर देती है कि भाई आपकी तो इस शख्स या इस रियासत दुश्मनी ही है। तो एक चीज तो अपने माइंड में इस तरह से रखें। दूसरी चीज जो आती है वो ये है, एक्सप्लेनेशन 2 है, comments expressing disapprobation of the measures of the government with a view to obtain their alteration by lawful means। अब यहाँ पर एक्सप्रेशन के अंदर जो लफ्ज इस्तेमाल कर लिया गया है वो है डिसअप्रोबेशन। अब ये वर्ड आप यकीन जाने कि इतना अच्छा है कि इसने डिसअफेक्शन के वर्ड को लेकर जो कोई भी एम्बिग्विटी मौजूद थी ना, उसको बिल्कुल ही खत्म कर दिया है। अब आप इसको जरा खुद गूगल करके देखें इसकी मीनिंग्स को, तो हमें ये अंदाजा पड़ता है कि जो डिसअफेक्शन है उसके लिए एक्सप्लेनेशन में जो वर्ड यूज हो गया वो है डिसअप्रोबेशन। अब इसकी मीनिंग्स क्या है कि स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल, यानी कि हम नहीं मानते।
ठीक है। बट इसके साथ मजीद लिखा हुआ था कि टिपिकली ऑन मोरल ग्राउंड्स, कि आपकी जो तनकीद है ना वो मोरल ग्राउंड्स को लिए हुए है, वो किसी ऐसी बात पे है कि 10-15 लोग जो कि साहिबुल अकल हों, अ, अकल रखते हैं, वो ये कहेंगे कि यार हाँ वाकई ही ये तनकीद की वजह बनती है। ठीक है। और एक शख्स जो कि डिसअप्रोबेशन करेगा, डिसअप्रूवल करेगा, वो ये कहता है मैं इस बात से एग्री नहीं हूँ। ठीक है। जिसना अक्सर कहा जाता है कि तनकीद के लिए एक बड़ी प्यारी लाइन है, वो यूज होती है एक इनफरादी तनकीद पे भी और इज्तिमाई तनकीद पर भी हो सकती है, कि मैं आपकी राय से मुत्तफिक नहीं, लेकिन मैं आपकी राय का एहतराम करता हूँ। तो डिसअप्रोबेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली इसी पे उतरता है कि हम आपसे एग्री नहीं कर रहे। ठीक है। बट क्या है कि इन रिस्पेक्टफुल मीन्स हम ये चाहते हैं कि आपकी जगह कोई और आए, क्योंकि ये एक बेटर ऑप्शन है। ठीक है। तो इसकी भी जो है वो रीडिंग मैं कर दूं। एक्सप्लेनेशन टू की, कमेंट्स एक्सप्रेसिंग डिसअप्रोबेशन ऑफ द मेजर्स ऑफ द गवर्नमेंट with a view to obtain their alteration by lawful means, without to obtain their alteration by lawful means, without exciting or attempting to excite hatred, contempt or disaffection, don't constitute an offense under this section। अब आप हुकूमत के खिलाफ तनकीद कर रहे हैं और आपको कोई उठा के ले जाए और वो आपको ये कहे कि ये रियासत के अगेंस्ट आपकी तनकीद बनती है, तो अगर आपका मकसद कंटेम्प्ट नहीं था, डिसअफेक्शन नहीं था, आपका जो मोटिव था वो डिसअप्रोबेशन था, ठीक है, तो फिर आप ये कहेंगे कि जनाब आली हमें कानून जो है वो इस चीज का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है कि हम कानूनी तरीके से कानूनी मराहिल को, रास्तों को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत की जो है वो अल्ट्रेशन चाह रहे हैं, और हम अपनी रियासत के ऊपर तनकीद नहीं कर रहे, क्योंकि हमारी रियासत हमारी माँ है, हमारा पाकिस्तान है। हम क्यों उस पर तनकीद करेंगे? बिकॉज हम क्या हैं, हम लॉयल हैं अपनी रियासत से। तो हम ऐसी हुकूमत के ऊपर तो तनकीद करेंगे ना जो हमें बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। तो आप ये चीज बता सकते हैं। उसके बाद एक्सप्लेनेशन थ्री आती है, comments expressing disapprobation of the administrative or other action of government without exciting or attempting to excite hatred or contempt or disaffection don't constitute an offense। अब एक और चीज उन्होंने बता दी कि दो तरह की एक्सप्लेनेशन हमारे सामने आती है, कि हमारी तनकीद दो चीजों पे हो सकती है। एक हमारी हो सकती है मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट with a view to obtain their alteration by lawful means, और अनदर हमारी जो इनके ऊपर तनकीद हो सकती है जो कि हमारी एक्सप्लेनेशन थ्री में मौजूद है, वो है कि डिसअप्रोबेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव अदर एक्शंस, कि जो उसके अमालो अफवाल हैं उससे हम एग्री नहीं करते कि भाई इंतजामी मामलात में ये अच्छे सॉल्यूशंस नहीं हो सकते, ये मसाइल का सही हल नहीं है। तो हमें ये इख्तियार है कि हम ये बताएं कि भाई हमने गवर्नमेंट, हम ये नहीं चाहते, क्योंकि हमने ही मुआहिदा किया कि हम रियासत बनाते हैं, और हमने जब ये अदारा बनाया तो हुकूमत हमारे लिए थी, हम हुकूमत के लिए नहीं थे। हुकूमत ने हमारे काम करने थे, ना कि हुकूमत हमारे सर पे खड़ी होती और हमें कहती खामोशी इख्तियार करो, और अब जो हो रहा है सही हो रहा है, और आप लोग बस मुस्बत तरीके से हमारी वाह वाह करो, और आप हमारे ऊपर तनकीद नहीं बनती आपकी। ऐसा कुछ नहीं है। हमने रियासत बनाई, हमने सियासी तौर पर मुनज़्ज़म होना चाहा। इस आबादी ने जो हिंदुस्तान में रहती थी, जिसने पाकिस्तान हासिल किया, उसने कहा कि हम सियासी तौर पर मुनज़्ज़म हुए। ठीक है। 14 अगस्त 1947 को हमारी रियासत मार्ग वजूद में आई, हमने हुकूमत बनाई, हुकूमत आती जाती रहती है। ठीक है। हुकूमत क्या है, आती जाती रहती है, लोगों ने आते जाते रहना है। स्टेट जो है वो एक जगह पर मौजूद है, और इंशाल्लाह क्यामत तक जो है वो मौजूद रहेगी। होपफुली आपको ये जो कॉन्सेप्ट है क्या आया कि हमारी तनकीद रियासत पर होती है या हुकूमत पर होती है, बहुत वाज़ेह जो है वो हो गया होगा, और आपको ये पता भी चल गया होगा कि इससे रिलेटेड हमारे पास कौन सा लॉ मौजूद है कि कभी भी आपको उठाने के लिए आ जाए कि तनकीद की गई है रियासत पे। तो आप थोड़ा ये सोचें कि भाई हमारे जो इख्तलाफात थे या जो हमारी क्रिटिसिज्म थी उसका मकसद हैट्रेड नहीं था, उसका मतलब डिसअफेक्शन नहीं था। ठीक है। हमारा मकसद क्या था, डिसअप्रोबेशन करना, कि ऑन मोरल ग्राउंड्स हम ये चीज कह रहे हैं कि हम डिसअप्रूव करते हैं हुकूमत के इन मामलात को, बिकॉज वी आर नॉट एग्री विद द एडमिनिस्ट्रेटिव actions of the government, or on the other hand we can say that we are not agree with this government, so we want alteration of the government। तो ये हमारे पास दो बुनियादें आती हैं
कि जिसके ऊपर हम तनकीद कर सकते हैं, और तनकीद हुकूमत पर होती है, रियासत पर नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।